बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में पहले के मुकाबले में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है माननीय, और हर तरह से आपने महिलाओं के संबंध में जो अपराध हुए उसके बारे में जानकारी की। मैं आपको बता दूं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में खास तौर से ये व्यवस्था है कि हम हर तरह से उसमें फुट पेट्रोलिंग करें और फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों में ये जानकारी भी रहे कि किसी प्रकार का अगर कोई अपराध घटित होता है तो उसके बारे में सरकार सतर्क है, सरकार कार्रवाई ज़रूर करेगी और कार्रवाई करती भी है माननीय। हमने इनको बाकायदा जो इन्होंने पूछा था हत्या, वो डकैती, लूट और महिलाओं के संबंध में बलात्कार और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में, इन चारों के बारे में हमने विशेष रूप से इनको अलग अलग स्थिति की जानकारी भी दी है माननीय। ये फूड पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था है माननीय, पुलिस थानों में प्रतिदिन सायंकाल के समय बाजारों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस और नियमित एवं प्रभावी फूड पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। फूड पेट्रोलिंग की मॉनिटरिंग हेतु एकीकृत फूड पेट्रोलिंग पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें प्रतिदिन जनपदों व थानों में की गई फूड पेट्रोलिंग की फोटो अपलोड कर उनकी समीक्षा की जाती है माननीय। इसके अलावा जो महिलाओं के संबंध में अपराध की बात कही है माननीय, उसके बारे में रोमियो स्क्वाड हमने बनाया और रोमियो स्क्वाड का जो हमारे पास इस समय आंकड़ा है वो भी हम आपके सामने माननीय बताए देते हैं कि हम हर तरह से हमने इस बात की चिंता की है कि किसी भी तरीके से महिलाओं के संबंध में जो अपराध हैं उनको हम आपके अनुपूरक के संबंध में बात कर रहे हैं कि जो महिला के संबंध में आपने पूछा है कि इसमें विशेष व्यवस्था क्या की है। इसमें विशेष व्यवस्था जो की है जब से ये सरकार आई, विशेष व्यवस्था ये है कि अपराध एक तरफ तो रोकने का प्रिवेंटिव और दूसरी तरफ किसी न किसी रूप में उनको अगर वो किसी न किसी रूप में अपराध करते हैं तो हर तरह से उनको सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये मान्यवर एंटी रोमियो स्क्वाड का जो हमारे सामने हमारे पास प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु सशक्तिकरण एंटी रोमियो स्क्वाड महिला सुरक्षा के दल एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर 22/3/17 से 10/2/23 तक के 70,83,511 स्थानों पर चेकिंग की गई तथा 2,20,17,197 व्यक्तियों को चेक किया गया। 17,980 अभियोग पंजीकृत किए गए। 25,127 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। 88,25,966 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड महिला सुरक्षा दल का गठन अनवरत अभियान चलाया जा रहा है ताकि ये न हो सके। इसके साथ मान्यवर जो सबसे बड़ा जो महिलाओं के खिलाफ अपराध पंजीकृत होते हैं उसमें विशेष रूप से मान्यवर कार्रवाई भी की गई है और उस कार्रवाई का परिणाम 2021 का है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कि 2021 में 59.1% हमने सजा दिलाई। 2021 का खाली आंकड़ा है और जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 26% का है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत है 2021 का उससे हमारा सजा दिलाने का औसत ज़्यादा है। सजा से आदमी को ये भय लगता है कि अगर इस सरकार में किसी प्रकार का कोई अपराध किया तो हमको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। ये अपने आप में सजा के इसके साथ साथ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी मान्यवर हमने बड़े पैमाने पर की है। ये भी हम आपको दिला दें, ये महिलाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश में सजा के खिलाफ जो अत्याचार महिलाओं को सताया जा रहा है साइबर क्राइम द्वारा, उस पर क्या करेंगे। फोरेंसिक लैब का मैंने कहा और सीसीटीवी कैमरों के लिए कहा। बहुत सारी जगह मान्यवर ऐसी है जहां जरूरत है आज सीसीटीवी कैमरों की। जी, सीसीटीवी कैमरे बड़े पैमाने पर लग रहे हैं। पहले सजा की बात बता दें और उसके बाद आपका जो साइबर क्राइम है उसके बारे में पूरा एक अभियान चल रहा है। कहीं पर से किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं है। जिस प्रकार से अपराध होते हैं
सरकार उससे आगे आगे ये 4C करके, ये पहले से इस प्रत्याशा में कि अगर ये कल को ये होगा तो हम ये करेंगे, इस प्रकार से ही कानून व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण कर पाए और तभी प्रदेश की सरकार का परसेप्शन अच्छा बनाए, जनता में भी, देश में भी और विदेश में भी। माननीय 2020 में 535 मामलों में सजा हुई महिलाओं में, 2021 में 1230 मामलों में सजा हुई, 2022 में 2313 मामलों में सजा हुई, 2020 के सापेक्ष 2022 में 500 मामलों में सजा दिलाने में 332% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 500 मामलों में आरोप तय होने से निर्णय की अवधि तक मात्र एक माह में 2020 में 5 मामलों में सजा कराई गई, वर्ष 2021 में 7 मामलों में सजा कराई गई, 2022 में 34 मामलों में सजा कराई गई। बलात्कार में 2020 में 177 मामलों में, 2021 में 370 मामलों में, वर्ष 2022 में 671 मामलों में सजा कराई गई। इस प्रकार 2020 के सापेक्ष वर्ष 2022 में बलात्कार के मामले में सजा दिलाने में 280% की वृद्धि हुई है। हमारे पास ये अपने आप में ये दर्शाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, कितनी सेंसिटिव है, और उसी आधार के ऊपर मान्यवर ये कानून व्यवस्था की स्थिति हम बेहतर बना पाए। पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी दूर कर, अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में
से निपटने का कार्य करेगी।